मैं सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन में श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए श्रीमती रेणुका सिंह विधायक भरतपुर सोनार से भी आग्रह करूंगा पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। अनिल केसरवानी जी भाजपा जिलाध्यक्ष, आपसे भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। कलेक्टर एमसीबी डी राहुल वेंकट सर से भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह जी से भी अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री अरुण साहू जी हैं। मैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत। श्रीमती रेणुका सिंह विधायक जी से भी अनुरोध करूंगा कि श्री अरुण साय माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत। कलेक्टर एमसीबी श्री डी राहुल वेंकट सर से भी अनुरोध करूंगा। हमारे बीच मंच पर आसीन छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मैं कलेक्टर एमसीबी डी राहुल वेंकट सर से आग्रह करूंगा पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। हमारे बीच सांसद सरगुजा माननीय श्री चिंतामणि महाराज जी उपस्थित हैं। मैं पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन सिंह जी से अनुरोध करूंगा पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। हमारे बीच मंच पर आसीन श्रीमती रेणुका सिंह जी विधायक भरतपुर सोनार, मैं डीएफओ कोरिया से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। हमारे बीच श्री प्रणव मरपच्ची जी विधायक मरवाही, मैं डीएफओ साहब महेंद्रगढ़ से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। श्रीमती रेणुका सिंह जी अध्यक्ष जिला पंचायत कोरिया, मैं अपर कलेक्टर श्री अनिल सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। भाजपा जिलाध्यक्ष सम्मानीय श्री अनिल केसरवानी जी मंच पर आसीन हैं। श्री विजय सारथी एसडीएम चिरमिरी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। श्रीमती चंपा देवी पावले पूर्व विधायक भरतपुर सोनार, मैं प्रदेश राजपूत से आग्रह करूंगा कि पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। श्रीमती सोनमती हुर्रे जी अध्यक्ष जनपद पंचायत खड़गवां, मैं शशि शेखर तहसील खड़गवां से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आप अनुरोध करें। एवं मैं मंच पर आसीन सभी मंचस्थ अतिथियों के स्वागत के लिए तहसीलदार खड़गवां, तहसीलदार मनेंद्रगढ़, बीओ और एपीओ सभी से अनुरोध करूंगा कि समस्त मंचस्थ अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का आपसे अनुरोध। महामाला से स्वागत के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत जिला पदाधिकारी की ओर से श्री अनिल केसरवानी जी, जिला अध्यक्ष दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जिला उपाध्यक्ष श्री जनार्दन साहू, जिला उपाध्यक्ष जयलाल सिंह टेकाम, जमुना पांडे, श्रीमती रीता आइच, संजय सिंह, वीरेंद्र सिंह राणा, रामलखन सिंह, मुकेश जायसवाल, रघुनंदन यादव, कृति वासु, दृपाल सिंह, सरजू यादव, अरुणोदय पांडे, श्रीमती कमला गढ़देव, श्रीमती राजकुमारी बैगा। जिला पदाधिकारी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत।
मंडल अध्यक्ष के स्वागत के लिए भी महामाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का मंडल अध्यक्षों के द्वारा श्री डमरू बेरा मंडल अध्यक्ष चिरमिरी, रामलाल साहू, आलोक जायसवाल मंडल अध्यक्ष मनेनगढ़, विनोद गुप्ता मंडल अध्यक्ष हसदेव, धनेश कुमार यादव मंडल अध्यक्ष नागपुर, श्री परमानंद यादव मंडल अध्यक्ष केल्हारी, श्री पवन शुक्ला मंडल अध्यक्ष जनकपुर, श्री राजाराम दास, श्री हीरालाल मौर्य। आप सभी अनुरोध सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माला से। इसके पश्चात मोर्चा के पदाधिकारी कृपया आप भी आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए महामाला से मोर्चा के पदाधिकारी श्री सुशील सिंह जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, श्रीमती प्रतिमा पटवा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, श्री उदित नारायण सिंह जिलाध्यक्ष आजादा मोर्चा, श्री अंकुर जैन जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, दीपक चाहुथा जिलाध्यक्ष आजा मोर्चा, जितेंद्र राय जिलाध्यक्ष आबीप मोर्चा, चंद प्रताप बालन जिलाध्यक्ष किसान मोर्चा। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के महामाला के लिए गोदरीपारा मंच पर पार्षदगण संतोष सिंह आ जाएं आप लोग भी। संतोष सिंह, मनोज डे, रूपचंद्र, कपिल राजवाड़े, श्रीमती पुष्पा नेतम, तेज नारायण सिंह, मोती बंजारे, गंगा साहू, निर्मला बंजारे, श्री बीरबल शाह, श्रीमती हीराबाई, श्रीमती हेमलता, श्री संदीप सोनवानी, श्रीमती संध्या सोनवानी। पार्षदगण, आपके द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण से महामाला से स्वागत। इसके बाद समाज प्रमुख के द्वारा भी माननीय आप लोग थोड़ा जल्दी आएंगे। आप सभी से निवेदन है। स्वागत माला की अगली कड़ी में समाज प्रमुख के द्वारा हरिकांत अग्निहोत्री ब्राह्मण समाज से, देवेंद्र सिंह क्षत्रिय समाज, रामचंद्र ठाकुर अध्यक्ष सेन समाज, नारायण नायक उत्कल समाज, राजकुमार ताजेन पनिका समाज, सुधीर चटर्जी बंग समाज, बुद्धराम सतनामी समाज, सविता मलिक सुदर्शन समाज, संजीव सिंह सिख समाज। महामाला से जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पार्षदगण और समाज प्रमुख सभी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का महामाला से स्वागत। और साथ ही आए हुए सभी हमारे दूर दराज से सम्मानित जनप्रतिनिधि, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जी, स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए अब मैं प्रशासकीय प्रतिवेदन के लिए कलेक्टर डी राहुल वेंकट एमसीबी को आमंत्रित करता हूं। प्रशासकीय प्रतिवेदन के लिए
आज नगर निगम चिरमिरी जिला एमसीबी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, रेस्पेक्टेड डिप्टी सीएम सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय सांसद सरगुजा लोकसभा क्षेत्र, माननीय विधायक महोदया भरतपुर सोनहत, माननीय विधायक मरवाही, मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समस्त गणमान्य नागरिकगण, जिला एमसीबी प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नवगठित जिला एमसीबी में खासकर चिरमिरी के क्षेत्र में जो बहुत दिनों से जो मांग थी वो जिला चिकित्सालय का आज सीएम साहब के हाथों से उद्घाटन हुआ है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय में सर 100 बेड का फैसिलिटी उपलब्ध है एवं जिला मेडिकल बोर्ड का संचालन यहीं से किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गांव को सीएचसी में उन्नयन, शहरी क्षेत्र में 9 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। सर जिले मुख्यालय मनिंद्रगढ़ में हमने रिसेंटली 5 मशीनों के साथ डायलिसिस सेवा स्टार्ट किया है, जिसमें अब तक 276 मरीजों का डायलिसिस उपलब्ध कराई जा चुकी है। सर इतने कम समय में हेल्थ सेक्टर में इतने सारे इंटरवेंशन इसलिए पॉसिबल हुए हैं क्योंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर काफ़ी प्रोएक्टिव हैं। इसी प्रकार समस्त विभागों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज स्टॉलों में 141 कार्य जिनकी लागत 31.4 करोड़ से उनका लोकार्पण किया गया। उसी प्रकार 277 कार्य जिनकी लागत 515 करोड़ है उसका भूमि पूजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण किया गया। सर इनमें प्रमुखतः 2 विभागों का नाम मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पहला है आदिम जाति कल्याण विभाग, जिसमें 228 लोगों को वन अधिकार पत्र वितरण किया गया। आपके हाथों से सांकेतिक रूप में हमने 42 अभी स्टॉल में दिया है। दूसरा है सर डीएफओ मनिंद्रगढ़ द्वारा एक स्पेशल इंटरवेंशन किया गया है जिले में, मनीष कश्यप द्वारा महुआ बचाओ अभियान के तहत ऑलमोस्ट 3120 हितग्राहियों को ट्री गार्ड देने का सांकेतिक विवरण किया गया। जिला एमसीबी का गठन कोरिया जिला से पृथक होकर सितंबर 2022 में हुआ था। इस जिले का गठन होने के कारण जिले में कुछ कठिनाइयां भी थी, परंतु अपार संभावनाएं भी हैं। जिला प्रशासन एमसीबी की ओर से मैं, एसपी साहब और डीएफओ साहब तीनों का यह प्रयास रहेगा कि एमसीबी जिला का निरंतर विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अब मैं आज के इस लोकार्पण और भूमि पूजन में उद्बोधन के लिए विधायक भरतपुर सोनहत माननीय श्रीमती रेणुका सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद अरबों की सौगातों के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के इस चिरमिरी में हम सबके बीच में पधारे हैं। मैं आप सबों से आह्वान करती हूं कि दोनों हाथ उठाकर कर्तव्य ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज नवोदित जिला एमसीबी के जिला चिकित्सालय के उद्घाटन के साथ अरबों के भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में हम सबों को अपना आशीर्वाद देने के लिए विकास पुरुष प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिनकी दहाड़
चुनाव के पहले एक एक गांव में हम सब ने सुना है, ऐसे हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरुण साव जी, हमारे इस क्षेत्र के लाडले विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, जिनकी अपार कृपा पूरे प्रदेश सहित हमारे मनेंद्रगढ़ जिले को मिल रही है। हमारे छोटे भाई श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जहां से मैं पहले सांसद हुआ करती थी सरगुजा, जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला करता है, ऐसे सरगुजा के सांसद सम्मान्य श्री चिंतामणि महाराज जी, मरवाही के विधायक सम्मान्य श्री प्रणव मरपच्ची जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती रेणुका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सम्मान्य श्री अनिल केसरवानी जी, एमसीबी के कलेक्टर श्री राहुल वेंकट जी, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह जी, भरतपुर की पूर्व विधायक बहन चंपा देवी पावले जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण और इस कार्यक्रम में पूरे जिले भर से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, जनप्रतिनिधि, पत्रकार साथियों, आज जिला चिकित्सालय के उद्घाटन के साथ भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 32 नई सड़कों का भूमि पूजन हुआ। 32 नई सड़कों का प्रधानमंत्री जनमन योजना, हमारे देश में 75 विशेष पिछड़ी जनजातियां रहती हैं, जिसमें 5 जनजातियां हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, 2 जातियां हमारे संभाग में है, पहाड़ी कोरबा और बैगा। जहां जहां बैगा जनजाति, पहाड़ी कोरबा या अन्य पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी चिंता देश की आजादी के बाद कभी किसी सरकार ने नहीं की, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, उनकी चिंता जो पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जो अभाव में जीते थे, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने चिंता की और उनके लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना बनाई। जनमन योजना के माध्यम से हमारे भरतपुर सोनहत क्षेत्र में आज 32 नई सड़कों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ है। मैं क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसमें केवल सड़कों का ही काम नहीं होगा भाइयों बहनों, सड़कों के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी, उनके आवास की चिंता की जाएगी, उनके शिक्षा की चिंता की जाएगी, उनके स्वरोजगार की चिंता की जाएगी, उनके संपूर्ण विकास के लिए हमारी सरकार आज पूरा ध्यान रखेगी। कल मैं मनेंद्रगढ़ में थी, मुझे कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि 1 साल में आप सब ने क्या किया है बताइए। मैंने कल कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में मैं पूर्व विधायक गुलाब कमरों को ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस की सरकार के उन विधायकों को, उन मंत्रियों को बताना चाहती हूँ कि 1 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमारे क्षेत्र ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहने लगी है, ये कांग्रेसी भी मानने लगे हैं। मैं आज गुलाब कमरों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपने कभी बैगा जनजाति को ध्यान नहीं दिया। आज 32 रोडों का भूमि पूजन यहाँ पे हो रहा है। आने वाले समय में जहाँ भी इस गांव में या तो नगर पंचायत लेदरी में एक भी बैगा जनजाति के लोग होंगे, वहाँ रोड ही नहीं 9 प्रकार के विकास काम होंगे। उन्होंने मुझे कल कहा कि 140 किलोमीटर दूर हमारे उस क्षेत्र की जनता इलाज कराने के लिए आएगी। आज मैं यहाँ के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी का ये सोशल मीडिया का अकाउंट देख रही थी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री और अपने अन्य नेताओं को धन्यवाद दिया है कि जिला चिकित्सालय आप पहले करा दिया था, जिसका आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, शुरुआत हो रही है। तो गलती उनके नेताओं की रहती है
वह भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हैं। मैं आज जनकपुर की जनता के सामने कह देना चाहती हूं कि मैं एक नहीं, मैं 2 बार हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के पास जाकर भरतपुर में जो स्वास्थ्य विभाग का जो अस्पताल है, जो आज 100 बिस्तर का बना हुआ है, लेकिन अभी 30 बिस्तर का अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य चालू है, उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। हमारे संवेदनशील विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जी से मैंने आग्रह किया है। कांग्रेस के मित्रों को मैं कह देना चाहती हूँ, पीएम आवास, एक बैगा के घरों में पीएम आवास बनेंगे, सबके घरों में बिजली पहुंचेगी। मैं देख रही थी आंकड़ों को, 2014 का भारत, 2014 के पहले का वो छत्तीसगढ़, जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारे ग्रामीण भाई बहनों को ये कितने हजार का आवास दिया करते थे, ये इंदिरा आवास दिया करते थे 35,000। और आज का भारत, सशक्त भारत, सशक्त छत्तीसगढ़, विकसित विकास के क्षेत्र में अग्रसर हमारा छत्तीसगढ़, आज हमारे ग्रामीण भाई बहनों को हम 1,35,000 रुपए का हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। 1,35,000 का ये अंतर है। ये किसानों को उकसाते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को कह देना चाहती हूँ, 2014 के पहले जब आपके प्रधानमंत्री थे, 2014 के पहले धान का समर्थन मूल्य मित्रों 1310 हुआ करता था। आज का हमारा सशक्त भारत, आज का हमारा विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ 2024 में 2320 रुपए धान का समर्थन मूल्य है। ये अंतर है कांग्रेस के लोगों में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। आज हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और उनकी कृपा से आज 9वीं किस्त 9 बार हमारे 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन की राशि पहुंच चुकी है। मैं हमारे क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं। और आज आप सबके सामने हमारा जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का सबसे विशाल क्षेत्र है, बहुत 70% यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, कई जगह मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत है, बहुत सारी कमियां हैं, मैं उन कमियों को जानती हूँ। आप सबके बीच में हमने डबल इंजन की सरकार की बात कही थी, आप सबके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बन गई है। पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब मिलने जाती हूँ तो सबसे पहले उनकी कुर्सी के पीछे एक स्लोगन लिखा रहता है कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। जब हमने बनाया है हम ही संवारेंगे, इस संकल्प लेके माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की सेवा करने में लगे हैं, तो हम सबको चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत समय है, सारे काम होंगे, विकास के काम होंगे। आज आप सब लोगों की उपस्थिति में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह पूर्वक अपने जनता के भाव को कहना चाहती हूं कि हमारा जनकपुर, जो आज भी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला बनने के बाद 110 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वहां जनता पहुंच पाती है, तो जनकपुर जो 100 बिस्तर भवन बना हुआ है उसका उन्नयन करना है, उसको 100 बिस्तर अस्पताल के लिए मैं निवेदन कर रही हूं। इसके साथ ही दूर दराज है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, बहुत जरूरत होती है वहां पर पुलिस की, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी की स्वीकृति वहां पर हो जाने से जनता की दिक्कतें दूर होगी। इसके साथ साथ नगर पंचायत जो अभी वर्तमान में बना है, वहां पर युवाओं के खेल के लिए, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्रों में हमारे युवा खेल के क्षेत्र में काफी अभी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उन सब के लिए एक स्टेडियम 2 करोड़ रुपए की लागत से जो बनेगी उसके लिए मैं मांग रखती हूं। और कोटा डोल जो आने वाले समय में विकास खंड का दर्जा प्राप्त करेगा, वहां पर एक विश्राम गृह की स्वीकृति के लिए मैं आग्रह करती हूं। और कोटा डोल वो 156 गांव है, वहां पे बहुत बड़ा भरतपुर हमारा विकास खंड है, वहां एक और कॉलेज की हमें आवश्यकता है। कोटा डोल में शासकीय महाविद्यालय, इसके साथ साथ भरतपुर और केल्हारी, ये दोनों स्थानों, कोटा डोल और केल्हारी, ये दोनों स्थानों पर मैं
सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए मैं डिमांड रखती हूँ। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छत्तीसगढ़ शासन में स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को सादर सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भाई पीछे वाले भी संख्या तो यहाँ 20,000 हो गया है, लेकिन आवाज चिरमिरी से बाहर नहीं जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ 550 करोड़ रुपए का, जो आज के इतिहास में आजादी के बाद इस विधानसभा में कभी नहीं हुआ, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये दोनों आज सौगात देने आए हैं। इसलिए आवाज रायपुर तक जाना चाहिए। बोलिए माननीय विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, माननीय विष्णु देसाई जी जिंदाबाद, माननीय अरुण साव जी जिंदाबाद, माननीय अरुण साव जी जिंदाबाद। भारत माता की। पीछे तरफ से भी दोनों हाथ खड़ा करके भारत माता की। आज पूरे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला में एक उत्सव सा माहौल है। यहां पूरे नगर में लोग घरों से निकलकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुनने, उनका स्वागत करने पूरी भीड़ आसपास की उमड़ पड़ी है। अभी भी लोग आ रहे हैं, रास्तों में लोग पूरे खड़े थे। पूरा नगर में आज उत्सव सा माहौल है। इस अवसर पर हमारे इस छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र, छत्तीसगढ़ के जन जन के नेता, लोगों के, गरीबों के चिंता करने वाले, माताओं बहनों की चिंता करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देसाई जी का जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत करिए। पूरे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के लोगों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में जो ये चिरमिरी एक एक बूंद पानी के लिए तरसती थी और चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ एक होकर लोगों को, दो शरीर का हिस्सा है लेकिन उनको अलग कर आज तक आजादी के बाद अलग रखा गया था। उन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए जिन्होंने 41 करोड़ रुपया मनेंद्रगढ़ से चिरमिरी को जोड़ने के लिए साजा पहाड़ रोड के लिए दिया और चिरमिरी के पानी के लिए भागीरथी जैसा काम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया। 185 करोड़ को स्वीकृति देने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के दोनों हाथों से ताली बजाकर स्वागत करिए। और इतना बड़ा इतिहास में आज तक विकास कभी किसी ने नहीं दिया, लेकिन आज ये दिन देखने को हमको मिल रहा है। आज हमारे बीच में हमारे कोरिया जिला की बेटी, जो हमारे से हम लोग विवाह कर दिए थे तो सूरजपुर जिला में उधर जाकर विधायक भी बनी, मंत्री भी बनी, लोकसभा सदस्य बनी, केंद्रीय मंत्री भी बनी, लेकिन हम बोले बहन का थोड़ा अनुभव का लाभ लेते हैं, इसलिए हमारी बड़ी दीदी को भरतपुर सोनहत क्षेत्र से जनता ने आशीर्वाद दिया और भरतपुर क्षेत्र की विधायक दीदी रेणुका सिंह जी का भी हृदय से अभिनंदन है। हमारे बीच में आज सौभाग्य है कि सरगुजा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता और जन जन के नेता, सरगुजा के सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी हैं, इनका भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बाजू के ही बगल के युवा नेता, सरपंच से लेकर फौज में सेवा दिए और मरवाही क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रणव सिंह मरपच्ची जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करिए। आज हमारे बीच में भरतपुर विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय रेणुका सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय रेणुका सिंह जी, साथ ही हमारे बीच में मिस्टेक बोल दिया क्या मैं, भरतपुर के पूर्व विधायक चंपा देवी पावले जी, इनका भी स्वागत है जोरदार। काहे कि दीदी का नाम ध्यान से उतरी नहीं रहना, हमारी बड़ी दीदी है। ऐसे ही हमारे बीच में
हमारे एमसीबी जिला के भाजपा जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल केसरवानी जी, जिले के कलेक्टर राहुल वेंकट जी, एसपी साहब, डीएफओ साहब, हमारे मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, क्योंकि समय कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी सरगुजा जाना है, वहां 2 कार्यक्रम करना है, फिर 5:30 बजे से पहले उड़ना है। इसलिए मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी यहां मीडिया के साथियों का, माताओं का, बहनों का, और भरतपुर कोटाडोल वन राम भगवान राम के वन आगमन के जो द्वार है वहां से लेकर हमारे खड़गवा, चिरमिरी, मनेनगढ़ सभी क्षेत्र के लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी आए हुए अधिकारी कर्मचारीगणों का, लोक कला दल के सदस्यों का और माताओं, बहनों और भाइयों सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन है। क्योंकि आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र के बारे में ही थोड़ा बात करना चाहूंगा। ये मनेनगढ़ भरतपुर जिला सदैव से पिछड़ा रहा और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहने लगी। यहाँ लोग पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए यहाँ लोग तरसते हैं। लेकिन इतने दिनों तक सरकार आई, पिछले समय 45 करोड़ रुपए हमारी सरकार में हमने चिरमिरी के जल आवर्धन के लिए दिया था, लेकिन उसका लाभ आज तक नहीं मिल पाया। और आज खुशी की बात है कि 185 करोड़ रुपए का अमृत जल मिशन का चिरमिरी में शुभारंभ, आज भूमि पूजन हुआ है। अब चिरमिरी में घर घर में लोगों को पानी मिलेगा। बहनों, अब आप लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से चिरमिरी और मनेनगढ़ के बीच जो साजा पहाड़ सड़क है उसको चौड़ीकरण के साथ 41 करोड़ रुपए के लगभग राशि से आज भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए भी बहुत हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये चिरमिरी केवल राजनीति का अखाड़ा बन के रह गया था। पिछले समय में उनके एक विधायक बोलते थे कि यहाँ जिला हॉस्पिटल नहीं बनेगा, एक विधायक बोलते थे यहाँ बनेगा। और पिछले समय जो उनकी बातचीत हुई थी, भरतपुर के पूर्व विधायक गुलाब कमरों की बात दीदी कर रही थी, उन्होंने एक तरफ अभी सोशल मीडिया में, प्रेस में कहा है कि चिरमिरी में जिला हॉस्पिटल बनने से, शुभारंभ होने से हम हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिले का न्याय हो रहा है। एक और उनके मनेनगढ़ के विधायक विनय जायसवाल सोशल मीडिया में अपने मुख्यमंत्री को और साथ में हमारे मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि चिरमिरी में जिला हॉस्पिटल शुरू हो रहा है। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र उनके जनप्रतिनिधियों का ये स्पष्ट करें कि कहां चाहते हैं। लेकिन माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। चिरमिरी में जिला मुख्यालय में जिला हॉस्पिटल आज शुभारंभ हो रहा है, तो मनेनगढ़ को 220 बेड का हॉस्पिटल देने का काम किए हैं, उसकी भी टेंडर हो गई है। जल्द ही मनेनगढ़ में भी इतना ही बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों के साथ चलने वाली सरकार है, सबके साथ सबका विकास करने वाली सरकार है। इसलिए मनेनगढ़ और चिरमिरी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों का बराबर विकास होगा। इसी प्रकार से 5 साल पहले जिस रेलवे लाइन को हमारी पूरी की पूरी ट्रेन, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हम लोग केवल ट्रेन को देखते हैं, लेकिन ट्रेन हमारे यहां रुकती नहीं है। कोई भी ट्रेन, चिरमिरी और मनेनगढ़ एक बड़ा आबादी है, पूरी ट्रेन मध्य प्रदेश में जाकर रुकती है और वहां जाकर हम लोग ट्रेन में चढ़ते थे। लेकिन पिछले समय माननीय पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री थे और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भूमि पूजन 241 करोड़ का किया गया था। उस राशि को कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया, रेलवे को लिख दिया कि उस लाइन की आवश्यकता नहीं है। उसकी कॉपी मेरे पास है, मैं सोशल मीडिया में भी डाला था और पेपरों में भी आया था। उस राशि को फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 241 करोड़ रुपए की रेलवे की स्वीकृति दी है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जिस मेडिकल कॉलेज को पत्थर लेकर घूमते थे इनके नेता, कभी उसका भूमि पूजन करते थे, कभी लोगों को हरा हरा सब्ज बाग दिखाते थे, लेकिन वो दिन आ गया 330 करोड़ का मेडिकल कॉलेज के भवन का टेंडर लग गया है। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी मनेंद्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास करने आएंगे और ये कोई हम पिछले सरकारों जैसा धोखा नहीं करते हैं। इतने कम समय में हमारे चिरमिरी में हार्टिकल्चर कॉलेज शुरुआत हो गया है, पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी शुरुआत हो गई है। और मैं खड़गवां क्षेत्र की जनता को ही बताना चाहूंगा कि उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
खड़गवां में एग्रीकल्चर कॉलेज की भी स्वीकृति मिल गई है। आने वाले सालों में कक्षाएं चालू होंगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग किसानी से संबंधित अध्ययन कर पाएंगे। इसी प्रकार भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सरभोका से नागपुर के बीच में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, जिससे लाखों लोग किसानों को उसका लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, पूरे क्षेत्र का समेकित विकास करने वाली ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, माताओं बहनों का सरकार है। माताओं बहनों को मजबूत करने का महतारी वंदन जैसा योजना चलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 70 लाख से ऊपर बहनों को हर महीने उपहार दे रहे हैं। ये है विष्णु का सुशासन। प्रदेश के किसान आज खुशहाल हैं। मजदूरों को जिनके पास भूमिहीन है, पट्टा नहीं है, उनको 10,000 मिल रहा है। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपए प्रति हजार मिल रहा है। इस प्रकार से चारों ओर खुशहाली की लहर है। चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में विकास की गंगा भरतपुर क्षेत्र में और आगे बहेगी। आने वाले समय में फिर से और कई कार्य होंगे। चूंकि समय कम है, इसलिए क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं कुछ मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। ये चिरमिरी जो कालरी क्षेत्र है, इसके साथ छोटे छोटे 3 नगर पंचायत हैं, लेदरी, खोंगापानी और झगड़ाखांड। वहां विद्युत आज भी कालरी की है। कालरी बंद हो रहा है। जहां ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो एसीसीएल लगाती नहीं है, खंभा गिर गया तो खंभा लगाती नहीं है, अगर लो वोल्टेज है तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। और आजादी के बाद ये 3 बड़े शहरों में आज तक बिजली नहीं है। इसलिए सीएसईबी की बिजली के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसको स्वीकृत करके इन शहरों को पुनर्जीवन देने का आप सहयोग करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनके पास नगरीय निकाय विभाग भी है और बड़े ही सहृदय हैं। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि चिरमिरी नगर निगम को 20 करोड़ रुपए के आसपास की राशि 1 साल के अंदर किसी सरकार ने दिया होगा, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बड़े हृदय के साथ दिया है। ऐसे ही मनेंद्रगढ़ को भी नगर पालिका को 8 करोड़ की राशि, झगड़ाखांड नगर पंचायत को 4 करोड़ की राशि, खोंगापानी और लेदरी को भी 3 से 4 करोड़ की राशि देने का काम आपने किया है। लेकिन चिरमिरी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। इसलिए एक ऑडिटोरियम की आवश्यकता है जो लगभग 6 करोड़ की लागत से बनेगी। आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र की जनता को ये उपहार आप दे देंगे तो इस क्षेत्र के लिए बड़ी कृपा होगी। बाकी हम लोग और मांगते रहेंगे, मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। इसलिए आप पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव जी को सादर सहसम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। आज एमसीबी के चिरमिरी के पावन धरा में आज 550 करोड़ रुपया के सौगात देकर आए राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे मनेंद्रगढ़ के लाडला विधायक लगातार मेहनत करत थे और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करत थे। ऐसे क्षेत्र के विधायक
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। एक अनुभवी और दिग्गज नेता जो केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में मंत्री रहे, अब आज भरतपुर सोनहत के विधायक के रूप में जनता के सेवा करते, ऐसे श्रीमती रेणुका सिंह जी के भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे सरगुजा के विद्वान सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, हमारे मरवाही के ऊर्जावान युवा विधायक प्रणव मरपच्ची जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय अनिल केसरवानी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह जी, मंच में विराजमान और जम्मो हमार जनप्रतिनिधि अतिथि मन, जिला के जम्मो प्रशासनिक अधिकारी मन और अत्यंत बड़े संख्या में उपस्थित भाई बहनी मन, आप सब झल्ला मैं प्रणाम करत हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करत। 550 करोड़ रुपया के सौगात एमसीबी जैसे जिला में ये पता थे कि आज छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन है, डबल इंजन के सरकार है, अकेला नगरीय निकाय विभाग से आपके जिला में 6 नगरीय निकाय है, वो 6 नगरीय निकाय में अकेला 306 करोड़ रुपया पिछले 11 महीना में स्वीकृत हो। 306 करोड़ रुपया। और श्याम बिहारी जायसवाल जी पैसा कम बताई से चिरमिरी बस, अकेला चिरमिरी के लिए जल आवर्धन योजना ला जोड़ के 216 करोड़ चिरमिरी ला मिले, 216 करोड़। ये अत्यंत बड़े राशि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अभी 1 हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ध्यान में लाता हूं। अभी 1 हफ्ता पहले एक गांव में गया हूं मैं, 28 करोड़ के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण करे बर एक जन सियान माननीय मुख्यमंत्री जी मोर को तिला ध्यान देते हो, तो मैं 28 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण पर गे रहे हूं। एक सियान ऐसे भीड़ मले मोर बीच में आ गए, तो सुन तो बाबू ऐसे कही मैं कि हम बता ना बाबा क्या बात है, तो कही नहीं बाबू, ये जबले विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं धका धक विकास हुआ थे, धका धक पैसा बांटा थे, कुछ हंडा उंडा पागे है कागा। गांव में इसने कहा पहली काकरो पास एकाएक पैसा दिखा है तो गांव वाले मन कहा कुछ हंडा वंडा पागे है कागा। मेरे एमसीबी के भाई बहनी हो, विष्णुदेव साय जिला कोई हंडा नहीं मिले है, पहली यही पैसा वो गांधी नेहरू परिवार के घर में जात रहते, एक कांग्रेस के नेता मन के घर भरत रहते, आज जनता के पैसा ला विष्णुदेव साय जी जनता तक पहुंचाए के काम करत। ये फर्क है सरकार और सरकार में, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अभी हमारे श्याम बिहारी जी कांग्रेस के पहली विधायक के बात करत रही थे, तो मोला सोरता आ गए, ओकर गलम कुछ कहीं फंस गए रही थे ना भाई,
काय फंस के रही गा कुछ फंस के रही से मछली के कांटा फंस के रही थे। अब ये मन हमार से गोठियाहीगा विकास के बारे में। विकास से इनकर कोई नाता नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में जहां भी जाके पूछो कि भैया ये विष्णुदेव साय के सरकार कैसे काम करत, सब जन एक सुर में बोलते। मैं आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, कैसे काम करत है विष्णुदेव साय के सरकार? कैसे काम करत है? अरे कैसे काम करत है? अरे किसान ला 3100 रुपया क्विंटल धान के मिला थे, महतारी वंदन के पैसा मिला थे, अरे प्रधानमंत्री आवास मिला थे, अरे गांव के विकास हुआ थे, अरे शहर के विकास हुआ थे और छत्तीसगढ़ आगू बढ़ाते साय साय हुआ थे। और पहली उकर गला में कांटा फंसत रही से, आए बाएं होवत रही से। ये अंतर है भैया। तो आज अतेक बड़े संख्या में आए हो और हमारे मंत्री जी हमारे विधायक जी मांग करत रही ने। यहां तो विष्णु के सुशासन है, जनता जो चाही वो पूरा होई। आज के निवेदन करत हुए आप सब ला बहुत बधाई। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को सादर सह सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज चिरमिरी की इस पावन भूमि में 550 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष। आप सबको मालूम है कि अध्यक्ष थे तो पूरे प्रदेश में घूम घूम के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए, उनका उत्साह बढ़ाए। और कौन सा नारा दिए थे आप लोगों को मालूम है? नहीं साहेबो बदल के रहिबो, है ना? हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी का ये नारा था, नहीं साहिबो बदल के रहिबो। और उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और पिछली सरकार को बदल के रख दिए। ऐसे ऊर्जावान हमारे डिप्टी सीएम, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के
ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, सरगुजा के सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी, भरतपुर सोनहत की विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह जी, विधायक श्री परवण मरपच्ची जी, जो मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया श्रीमती रेणुका सिंह जी, हमारे एमसीबी जिला के अध्यक्ष श्री अनिल केसरवानी जी, पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती चंपा देवी पावले जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती सोनमती जी, श्रीमती राजकुमारी बैगा जी, जो बैगा पीपीटी जी समाज से हैं, भरतपुर की जनपद की अध्यक्ष हैं, श्री रजनीश पांडे जी, श्रीमती सरोज यादव जी, धीरेन्द्र विश्वकर्मा जी, डमरू बेहरा जी, पूर्व महापौर, और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, इस जिले के कलेक्टर डी राहुल वेंकट जी, एसपी श्री चंद्र मोहन जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस विशाल भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के साथियों, सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है। मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं, जय जोहार करता हूं। और आज जो आप लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया है बड़े बड़े गजमाला से, इसके लिए भी आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आज ये नया जिला है और आज इस नए जिले में 550 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। 447 से भी ज्यादा काम हैं। मैं पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही इतने विकास के काम से इस जिले में ये विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं पूरे एमसीबी जिले को। और आज की इस कार्यक्रम में 4000 से भी ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न योजना के तहत 1,65,00,000 का चेक और सामग्री का भी वितरण होने वाला है। तो ऐसे हमारे सभी हितग्राहियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज यहां 100 बेड का अस्पताल, जिला अस्पताल का भी शुभारंभ किए हैं। मैं इसके लिए भी जिला वासियों को बधाई देता हूं। और आपके इस क्षेत्र के विधायक जो हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, कर्मठ हैं। जब से मंत्री का दायित्व संभाले हैं, पूरे प्रदेश में घूम घूम के पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक करने का काम वो कर रहे हैं। और आज इसी का परिणाम है कि आपके यहाँ का ये जिला अस्पताल भी बन के तैयार हुआ है, जहां पर हर तरह की सुविधा होगी। सोनोग्राफी से लेकर एक्सरे, हमर लैब, ये सब यहाँ सर्जरी भी ये हॉस्पिटल में होगा। ऐसा व्यवस्था आपके लोकप्रिय विधायक जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कराया है। और सभी बीमारियों के विशेषज्ञ भी इस अस्पताल में रहेंगे। तो निश्चित रूप से एमसीबी जिला के लोगों को इसका लाभ होगा।
मेडिकल बोर्ड का भी गठन हो गया है। यहाँ 5 चिकित्सकों का बोर्ड होता है जहां पर दिव्यांगजन को सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। ये सब काम भी यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप लोग देख रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो पूरे देश में सबका विकास हो रहा है। आज वो सब गिनाने का समय नहीं है, आप सब लोग खुद अनुभव कर रहे हैं। आज इस देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी विकास का काम कर रहे हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव के समय में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से भी वादा किया था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक मोदी की गारंटी जारी किए थे। उसमें प्रधानमंत्री आवास से लेकर किसानों के हित की बात, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए बात, सारी वहां पर सारे विकास के काम मोदी की गारंटी में उन्होंने वादा किया था। और आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को हमारी सरकार का 1 साल पूरा होगा। और इतने कम समय में ही मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारी ये सरकार कर रही है। आज 5 साल 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था चुनाव प्रचार के समय कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा 18 लाख गरीबों के साथ न्याय, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ लिया और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री की स्वीकृति दे दी है। अब वो मकान बनना शुरू हो गया है। आज कई लोगों का जो सैंक्शन था उनको स्वीकृति दिए हैं, कई लोगों का मकान बन के तैयार है, उनका गृह प्रवेश कराए हैं। आज किसानों के साथ भी जो वादा था हमारे मंत्रीगण बोल चुके हैं। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। आज 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं प्रति क्विंटल और एक मुश्त दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस जिसका वादा कांग्रेस के लोग भी किए थे लेकिन 5 साल नहीं दिए, एक तरह से किसान भूल चुके थे। तो 13 लाख किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार ने की। आज तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा वो कर दिए हैं। और कांग्रेस के समय में 2-3 दिन खरीदी करते थे, आज हम लोग 15 दिन खरीदते हैं। बोनस देने का काम भी शुरू कर रहे हैं। आज ये तेंदुपत्ता जो विशेषकर बस्तर और सरगुजा संभाग में हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आय का एक बड़ा जरिया होता है, जिसको हरा सोना बोलते हैं, उसमें भी हमारी सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। आज पीएससी में घोटाला हुआ था, आप लोगों को मालूम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई द्वारा जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीबीआई उसकी जांच कर रही है। आज लगातार उसमें भी दोषी लोग जेल जाना उनका सिलसिला शुरू हो गया है। अभी आजकल में एक जो उसमें कंट्रोलर थी उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। उसके जो चेयरमैन थे जिनके बच्चों का पीएससी में गलत ढंग से सिलेक्शन हुआ था, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो एक सुशासन देने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं।
आपके इस जिले से भी सैकड़ों लोग भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। तो आज मुझे सब ज्यादा गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। हमारे डिप्टी सीएम आज जिनके अब नहीं सहबो बदल के रहिबो, वो नारा इतना काम किया कि सरकार को उखाड़ के यहाँ की जनता फेंक दी। 54 सीट जिता के हम लोग को शासन में बैठने का जनादेश दी। आज उनके पास पानी पिलाने का विभाग है और नगरीय क्षेत्रों का विकास का काम है। आज एक साल के अंदर 2000 करोड़ से ज्यादा जो नगरीय निकाय है हमारे प्रदेश में, वहां विकास के लिए देने का काम किया है। अभी आपके चिरमिरी को भी कितना दिए वो सब आप लोगों को बताए हैं। तो ऐसे धाएं धाएं साएं साएं वो भी 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा हमारे नगरीय क्षेत्र में देने का काम किए हैं। तो ऐसे हमारे सभी मंत्री काम कर रहे हैं। अपने अपने विभाग का काम सभी मंत्री साएं साएं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये काम चल रहा है। आज विशेषकर हम लोग फोकस कर रहे हैं सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को। बजट में भी उसके लिए विशेष फोकस है, आप लोगों को मालूम है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आज आदिवासियों के प्रति उनकी विशेष चिंता है। आज अगर इस देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, तो उसमें भी आदिवासी समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बैठी है। आज मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा है, तो भी एक आदिवासी का बेटा। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। ये सब काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर पीवीटी जी, जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति जिनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, ऐसे बैगा परिवार की एक राजकुमारी आज जनपद की अध्यक्ष बनी है। कितना गौरव की बात है। आज ऐसे पीबीटी जी लोगों के विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना का शुरुआत किया है। पीएम जनमन योजना का, और ये 24,000 करोड़ रुपए का है। छत्तीसगढ़ में 5 जाति के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझ माड़िया। आपके यहाँ बैगा लोगों की संख्या बहुत है। और पीएम जनमन योजना के माध्यम से ऐसे हमारे पीबीटी जी लोगों के बसाहट में सड़क, बिजली, पानी, हर चीज वहां पहुंचाने का काम ये हो रहा है। आज आप लोगों को बताते हुए भी मुझे हर्ष हो रहा है। अभी पिछले 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री जी धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत किए हैं 80,000 करोड़ का। इसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल बाहुल्य गांव हैं, वहां पर वहां के सर्वांगीण विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ के विकास के लिए 80,000 करोड़ का एक ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत उन्होंने किया है। 6,500 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का उससे लाभ पा रहा है। नई शिक्षा नीति हम लोग लागू किए हैं। आज स्थानीय भाषा में उनको पढ़ाई करा रहे हैं। 18 भाषा जो स्थानीय भाषा है, गोंडी, हलवा, ऐसे भाषा में भी 18 भाषा में आज प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई करा रहे हैं। और ये नई शिक्षा नीति सिर्फ डिग्री देने का काम नहीं, बल्कि रोजगार देने का काम भी करेगा। रोजगार की शिक्षा भी उसमें दे रहे हैं। क्योंकि काफी समय हो गया है, आप सब लोग जान रहे हैं, ये सारा विकास का काम भारत सरकार और प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर रही है। आज बस्तर में भी हम लोग शांति व्यवस्था बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। आज वहां के लोग भी नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। आज वहां पर नियत नेलानार, आपका अच्छा गांव, गोंडी भाषा में है नियत नेलानार, उसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। उसके माध्यम से आज
96 से ज्यादा गांव में जहां पहले कोई जाते नहीं थे वहां भी सड़क, बिजली, पानी हर चीज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां पर मोबाइल का टावर पहुंचा रहे हैं और अभी वहां पर एक ओलंपिक करा रहे हैं, बस्तर ओलंपिक। 1,65,000 वहां के हमारे युवा बेटा बेटी इसमें भाग लिए हैं। 18 साल से लेकर 35 साल के 1,65,000 हमारे बेटा बेटी उसमें खेल रहे हैं। अभी 14 तारीख को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री इस बस्तर ओलंपिक का समापन करने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसा हम लोग बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में भी शांति बहाल करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। आप लोगों की सरकार इस प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने के लिए वचनबद्ध है। और चूंकि समय काफी हो गया है, अंबिकापुर भी जाना है, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आपके क्षेत्र के विधायक हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कुछ मांग रखी है। एक तो चिरमिरी, खोंगा पानी, झगड़ा खंड, यहाँ पर बिजली एसीसीएल से शायद आता था लेकिन वो ठीक से आ नहीं रहा है। तो वहां पर विद्युतीकरण के लिए अब हमारा जो CSPDCL है वहां से वहां बिजली की आपूर्ति होगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और उसी तरह से आपका श्रीमती रेणुका सिंह, वो अपने CSC जो है जनकपुर में, वो क्षेत्र भी मैं गया हूं, बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो वहां का जो CSC है उसको भी 100 बिस्तर करने का घोषणा करते हैं। और जो भरतपुर है वहां पर पुलिस विभाग का एक SDOP वहां पर बैठेंगे, इसकी भी स्वीकृति दे रहे हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में कोटाडोल है, वहां पर विश्राम गृह नहीं है तो उसकी भी स्वीकृति दे रहे हैं। और बाकी बहुत सारे और मांग हैं। सभी मांगना नहीं पड़ता है इस सरकार में, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। तो ये सब काम हमारी सरकार करेगी। जो भी क्षेत्र की आवश्यकता है, जो भी जरूरत है लोगों के, वो सबको पूर्ति करने का काम छत्तीसगढ़ की आपकी सरकार करेगी। मैं अंत में फिर से आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आए, हम लोगों को आशीर्वाद दिए, हम लोगों का सम्मान किए। हमारे तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये नया जिला उत्तरोत्तर विकास करे ऐसा अपेक्षा है, ऐसी शुभकामनाएं भी है। और आज 550 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं। इसके पूरे जिले वासियों को फिर से एक बार बधाई, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और जिला अस्पताल का शुभारंभ, इतने पुनीत कार्यों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत और उनके आज के यहाँ के आगमन पर स्मृति चिन्ह देने के लिए माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करती हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन भी करें। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन श्री अरुण साव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए माननीय रेणुका सिंह जी विधायक भरतपुर सोनहत जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे उन्हें यह भेंट देकर उनका अभिनंदन करें। और अंत में मैं आप
शॉट में थोड़ा एक्शन डाल। आप स्निकर्स लो, भूख से आप रोहित शेट्टी बन जाते हो। ओके सर। इमरजेंसी लाइट। हंगर अच्छों को बदल देता है। हंग्री ग्रैब स्निकर्स। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेरी बहन। Happy birthday, happy birthday, happy birthday. बनो किसी के हम कहीं से भी, हम जोड़ रहे हैं 100 टावर्स हर घंटे। You are listening to Mahakatha Meditation Mantras, the world's most loved source for healing meditation mantras for peace, positive energy, and abundance. Shri Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulям Ramanamavarane Shri Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulям Ramanamavarane Shri Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulям Shri Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulям Ramanamavarane Shri Ram Rameti Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tattulям Ramanamavarane Shri